Hello everyone, this is Shivani again. So today I have come with a very interesting story. This story is about a girl whose name was Disha, and Disha was very lazy. So let's see what happens further in the story. Disha was a good-natured girl, but she had one bad habit. She liked to stay in bed and watch TV all the day. She did not like to do any homework or go out to play with the other children in the neighborhood. So, by this you must have understood कि how lazy was Disha, कि उसको बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा घर में बेड पर बैठे रहती थी और सिर्फ टीवी देखना पसंद था उसको. Her teacher told her parents that she did not play in the school too. Disha's parents were a little worried about her. They invited many children to come and play with Disha, but she only wanted to watch TV. The children got bored and stopped coming to Disha's house. So Disha's parents said, "No more parents till you stop watching TV and do your homework regularly." मतलब कि दिशा के जो टीचर थे उन्होंने भी दिशा के पेरेंट्स को कंप्लेंट किया कि दिशा जो थी वो स्कूल में भी बहुत ही लेजी एटीट्यूड दिखाती है, कि वो स्कूल में भी बाकी बच्चों की तरह खेलती नहीं है बाहर बिल्कुल भी, और वो सारा दिन बैठी रहती है. तो उसके पेरेंट्स ने, दिशा के पेरेंट्स को एक आइडिया आया कि वो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना दिशा के फ्रेंड्स को उसके घर पे बुलाएं, जिससे कि वो सब उसके पास आकर खेलें. तो जब बच्चे उसके पास आना शुरू हुए एंड बच्चे खेलते थे उसके घर पे आके, लेकिन दिशा जो थी वो फिर भी उनको छोड़कर वो टीवी के आगे ही बैठा करती थी. और ये सब देखकर दिशा के पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो उसको गुस्सा करते हैं कि अब आपको कोई भी प्रेजेंट्स नहीं मिलेंगे जब तक कि आप अपना ये लेजी होना छोड़ नहीं देते हो. One day a new family came to live in neighborhood where Disha lived. The young boy Akshay brought with him something no one else in the neighborhood had seen before. मतलब कुछ दिन में एक बार एक नई फैमिली, दिशा जहाँ रहती थी उस गली में एक नई फैमिली आई रहने के लिए, और उस गली और उनके पास उनका एक बच्चा था जिसका नाम अक्षय था. और अक्षय एक ऐसी चीज लेकर आया था अपने साथ जो कि उस गली में किसी ने कभी देखी नहीं थी. अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स. और वो क्या चीज थी? अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स. दिशा सॉ अक्षय गोइंग रैपिडली अप एंड डाउन द लेन ऑन हिज स्केट्स. शी वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड. She could hardly sit and watch TV anymore. मतलब दिशा ने उसको, अक्षय को रोलर स्केट्स चलाते हुए देखा. वो कैसे कितनी तेजी से इधर से उधर जाता था, ऊपर नीचे जाया करता था. वो बहुत ज़्यादा हैरान भी थी और एक्साइटेड भी थी साथ में. और अब वो टीवी के आगे बैठना उसका बहुत कम हो गया था, बिकॉज वो अक्षय को देखती रहती थी. Every day she patiently waited for him to come out into the lane to skate. She would stand at the gate to watch him. वो हमेशा अक्षय का वेट किया करती थी कि कब अक्षय आए अपने रोलर स्केट्स के साथ और वो उसको देखे. One day अक्षय allowed her to try the skates. एक दिन अक्षय ने दिशा को अपने स्केट्स दिए ताकि वो उनको चला सके. Disha happily put them on and tried to skate. She fell down many times, but she did not mind that at all. मतलब दिशा को अक्षय ने जब स्केट्स दिए पहनने के लिए, रोलर स्केट्स, तो दिशा उनको पहनकर चलना स्टार्ट किया और कई बार वो गिरी, है ना. यू मस्ट हैव सीन मेनी चिल्ड्रन डूइंग रोलर स्केट्स. और जब स्टार्ट करते हैं इनिशियली तो अक्सर बच्चे गिरते हैं वो पहनकर, है ना. तो इस तरह से दिशा ने भी बहुत बार, दिशा भी गिरी, लेकिन दिशा को ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी क्योंकि उसको बहुत देखकर बहुत मजा आ रहा था, वो चलाने में बड़ा मजा आ रहा था. She kept trying and soon Disha was confidently zipping about on the skates. मतलब
दिशा को ये सब बहुत मज़ेदार लगा और उसने ऐसे धीरे धीरे कर कर ये स्केट्स चलाना बिल्कुल सीख लिया. बट सैडली शी डिड नॉट हैव अ पेयर ऑफ हर ओन. लेकिन अब इसमें सैड चीज़ क्या थी कि उसके पास अपने खुद के स्केट्स नहीं थे. दिशा, आई हैव अ प्लान, सेड अक्षय. दिशा, मेरे पास एक प्लान है. किसने बोला? अक्षय ने बोला. I'll help you with your homework so that you can do well in your school. Then you can ask your parents to buy you a pair of skates. कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारा होमवर्क करने में, तो जिससे कि तुम, और तुम्हारी स्टडी में तुम्हारी हेल्प करूँगा जिससे कि तुम स्कूल में बहुत अच्छा करोगी, है ना, कि अपनी स्टडी में अच्छे हो जाओगी, और फिर तुम अपने पेरेंट्स को मांग सकते हो उनसे कि मुझे भी मेरा अपना एक रोलर स्केट्स ला कर दो. बट माई पेरेंट्स सेड देयर वोंट बी एनी गिफ्ट्स टिल आई लर्न टू वर्क हार्ड, दिशा आंसर्ड. तब दिशा ने क्या बोला कि लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि कोई भी गिफ्ट मुझे नहीं मिलेगा जब तक कि मैं बहुत मेहनत करना नहीं सीख जाती. वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करना. ओह दैट इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट डोंट बी लेजी. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपना लेजी होना छोड़ दो, अपना आलस छोड़ दो. आई हैव अनदर पेयर ऑफ स्केट्स इन मुंबई. मेरे पास मुंबई में दूसरा घर जहाँ पर अक्षय का है मुंबई में, वहाँ पर मेरे पास और रोलर स्केट्स पड़ा हुआ है, एक और पेयर. प्रॉमिस टू वॉच लेस टीवी एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली. कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम टीवी कम देखोगी और अपना होमवर्क रेगुलरली करोगी. एंड आई विल ब्रिंग देम फॉर यू. तो मैं तुम्हारे लिए वो वाले स्केट्स ले आऊंगा. दिशा वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल. दिशा जो थी वो कुछ देर के लिए चुप हो गई, थिंकिंग हार्ड, और वो सोचने लगी. देन शी देन एक्सक्लेम्ड फर्मली, आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड. तब उसने अक्षय को प्रॉमिस किया कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद बहुत मेहनत करूंगी. एंड शी वर्कड हार्ड, और उसने मेहनत की भी. Disha's parents and her teacher were amazed at how hardworking she had become now. उसके पेरेंट्स, उसके टीचर सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे ये देखकर कि दिशा कितनी ज़्यादा मेहनती हो गई थी. One morning, Disha received a box addressed to her. एक दिन दिशा ने एक बॉक्स रिसीव किया, मतलब उसको एक पार्सल आया जिसमें एक बॉक्स था. She excitedly opened the box. It was a pair of new skates with a note attached. तब उसने देखा कि उस बॉक्स के अंदर पेयर ऑफ रोलर स्केट्स है और उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है. उस टैग के ऊपर क्या लिखा हुआ था? दिशा, you kept your promise and I kept mine, अक्षय. और उस पार्सल पे क्या टैग लगा हुआ था कि दिशा, तुमने अपना प्रॉमिस निभाया तो मैंने भी अपना प्रॉमिस निभाया. दिशा ने क्या प्रॉमिस निभाया था कि मैं बहुत मेहनत करूंगी, है ना. तो दिशा ने वो मेहनत करने का प्रॉमिस निभाया और अक्षय ने उसके बदले उससे प्रॉमिस जो किया था कि रोलर स्केट्स ला कर देगा उसको, he sent that parcel to दिशा. So that was all. तो हमें इस स्टोरी से क्या चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमें लेजी नहीं होना चाहिए. ओके, so thank you so much.